कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है, जहां आपको रेगिस्तान की रेत भी मिलेगी और पहाड़ों पर जमी सफेद बर्फ भी। यहाँ की सड़कें दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में गिनी जाती हैं और बादलों के ऊपर से गाड़ी चलाना किसी जादू से कम नहीं लगता। यहाँ एक ऐसी विशाल झील है जिसका पानी टर्क्वेज ब्लू है और वो 3 देशों की सीमाओं को छूती है। यहाँ की पहाड़ियों पर बने हुए सफेद मोनेस्टरीज से आती मंत्रों की गूंज और लहराते रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स हवा में शांति का संदेश फैलाते हैं। हालांकि यहाँ की हवा बहुत पतली है और ऑक्सीजन की कमी हर पल जानलेवा इम्तिहान लेती है। फिर भी हर साल हजारों जांबाज राइडर्स अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर इन दुर्गम चढ़ाइयों को फतेह करने का जुनून लेकर आते हैं। तो हेलो दोस्तों, दिस इज़ नयन एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग एंडी। और आज मैं जा रहा था लद्दाख राइड के लिए। काफ़ी समय से मेरा भी प्लान था कि बाइक से मैं लद्दाख राइड पे जाऊं, तो फाइनली आज बहुत दिन आ चुका था। मैं सुबह निकला था 5:30 बजे दिल्ली से। हालांकि मेरा प्लान 4 बजे निकलने का था, बट लेट हो गया था और मुझे इस राइड पर एक राइडर ज्वाइन करने वाले थे जो कि मुझे चंडीगढ़ में मिलेंगे। और अभी फ़िलहाल चंडीगढ़ 229 किलोमीटर दिखा रहा था और लगभग 10 बजे तक पहुँचने का टाइम बता रहा है अभी। और इस राइड पे हम कवर करने वाले थे दिल्ली टू मनाली, मनाली टू जिस्पा एंड जिस्पा टू ले, देन इसके बाद नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक, हानले होते हुए उमलिंगला तक जाने का। फिर वापसी में उमलिंगला से ले, कश्मीर से होते हुए वापस दिल्ली आने का। तो एक तरह से हम पूरा सर्किट करने वाले थे। टाइम अभी 10 बजने वाला है और अब मैं पहुंच गया हूं चंडीगढ़। अभी मैं जा रहा हूं सेक्टर 21 बाइक मार्केट, जहां मुझे राइडर दोस्त ज्वाइन करने वाले थे। वहां हमें अपनी बाइक्स का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी करवाना था, जैसे कि मैंने अपनी बाइकों में नकल कट्स वगैरह लगाए थे। इसके बाद हमें मनाली की तरफ निकलना था, लेकिन मॉडिफिकेशन करवाते करवाते हमें काफ़ी देर हो गए थे और हम फिर से लेट हो चुके थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे हिमाचल पहुँच चुके थे और अभी टाइम बज चुके थे 4 और काफ़ी थकान और काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहा था क्योंकि रास्ता बीच में थोड़ा ख़राब था। जब हम लोग चंडीगढ़ से निकले थे तो वहाँ पर खाना खा के नहीं आए थे, यहाँ पे रुके थे खाना खाने के लिए। और ये है अंकित भाई जो मेरे साथ लद्दाख राइड कर रहे थे। इनके पास है FZ। अभी टाइम हो रहा था रात के 9:30 और हम लोग यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। और यहीं पर हमने खाना भी खा लिए थे और खाना खाने के बाद और आगे ट्रैवल करने का मन भी नहीं किया। और खाना खाते खाते देखो टाइम अभी 11 बजने वाले हैं। तो अभी हम पता कर रहे थे यहाँ पे आसपास पे कोई होटल वगैरह होगा, तो वही पता कर रहे थे। हम लोग तो मनाली पहुँचे ही नहीं, कल रात को यहाँ पे आके रुके थे। एक लोकेशन है कुल्लू से पहले। तो सारा सामान हम लोग अभी नीचे ले जा चुके हैं ऑलरेडी। लेट्स गो। और टाइम काफ़ी लेट हो गया था, 12:14 हो रहा है। थोड़ा प्लान ये था कि मनाली रुकने का, बट लेट्स सी क्या होता है। कुल्लू आ गया। कुल्लू बिल्डिंगें दिख रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंगें। इधर कुल्लू में रिवर राफ्टिंग वगैरह भी होता है। राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, सब कुछ होता है यहाँ पे।
मनाली आ गए, मनाली। वेलकम टू मनाली। मनाली का ये टोल गेट था। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हियर इन मनाली। मौसम तो यहाँ पे ठीक है मनाली में, कुल्लू में भी ठीक है, बट इट्स बेटर देन कुल्लू। यहाँ पे सब बाइक रेंट वगैरह मिलते हैं, कार वॉश होते हैं, बाइक रेंट ये सब। हम लोग यहाँ पे एक बाइक रिपेयर शॉप ढूंढ रहे हैं। जो अंकित भाई की जो बाइक है उसके रियर टायर का जो मडगार्ड है वो निकल गया। एक्चुअली आते वक्त भी हमने लगाया था, वही चंडीगढ़ पे नया लगा के लेके आया था, लेकिन ये आते होते रास्ते में झटके में निकल के मतलब गिर गया था। वही लगाना है अभी। तो वही ढूंढते ढूंढते हम लोग मनाली मेन मार्केट के अंदर आ गए थे, और प्लस एक सिम भी लेना था, पोस्टपेड सिम पता कर रहे थे। 600 रुपये बोल रहे हैं, तो या सिम तो नहीं ले रहे हैं। अभी चलते हैं, मडगार्ड का भी इधर काम नहीं हुआ, आगे देखते हैं रास्ते में चलते चलते। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज है भाई। भी मतलब राइट फिर से मतलब निकल चुके हैं जिस्पा के लिए। काफ़ी लेट हो गया हमको। मनाली में पैराग्लाइडिंग जोन है, प्लस केबल कार भी दिख रहा है। और अंकित भाई के बाइक के साथ एक प्रॉब्लम हो चुका है, अभी बाइक यहाँ से ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है। मनाली में हमने थोड़ी देर पहले पेट्रोल डाला था, तो शायद पेट्रोल में कुछ था या पानी वानी कुछ होगा, कुछ चला गया होगा। उसके बाद बाइक ही मिस कर रहा है, मतलब एक्सीलेटर दे के जैसे ही गियर पे लेके चाहे हो रहा है ना, तो वो मिस कर रहा है, बार बार ताकत नहीं दे रहा है। मनाली में तेल डालने की बात ही हुआ है, उससे पहले तो सही था, नहीं तो आज हम जिस्पा पहुंच जाते। चलो कोई नहीं। ये मनाली पे रुकना ही लिखा था किस्मत में। अभी देखते हैं, अभी रूम लेते हैं, पहले मैकेनिक ढूंढेंगे फिर रूम लेंगे, क्योंकि मैकेनिक का देखना बहुत ज़रूरी है। मैकेनिक पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी है। अभी हमने कुछ थोड़ी देर पहले बाइक का मतलब इनका मडगार्ड भी है ना जो लगाया था उस दिन चंडीगढ़ में, वो निकल गया था, तो उसको भी हमने फिट करवाया था मैकेनिक के पास। लेकिन अब वो पूरा खोलेगा कि नहीं खोलेगा, बाइक का कार्बोरेटर, इंजन विंजन। बारिश हो गया, बारिश हल्का फुल्का बूंदा बांदी हो रहा है। फ़ोन को सिक्योर करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग की बाइक की पूरी सर्जरी हो रहा है, पूरा पुर्जा खोलती है, पता नहीं अभी भी फिक्स ही नहीं हो रहा है बाइक। अंधेरा भी हो चुका है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज हमारा मतलब थोड़ा सा किस्मत साथ नहीं दिया, कुछ ना कुछ होता ही रहा। क्लच प्लेट प्लस एक दो और चीज़ें हुआ अंकित भाई के बाइक के साथ। नहीं शुरुआत अच्छी नहीं हो रही, नहीं तो हम आज तो जिस्पा के आगे ही पहुंच जाते हैं आराम से। जिस्पा स्टे करते हैं। हमने बहुत अलग करा है, हम बहुत ही लेट हुए। हम उठ चली गए थे, लेकिन हमने बहुत लेट कर दिया। हम लोगों का मेन प्लान ये भी था ना कि हमें मनाली में ही रुकना है, बट इवेंचुअली यही हुआ कि अभी हम मनाली में ही है। मनाली में ही अभी हम लोग बस यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे। बहुत भूख लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है। बाकी जो भी होगा कल पता लग जाएगा सुबह कितने बजे तक बाइक मिलते हैं। बाइक में अभी भी थोड़ा बहुत काम रह रहा है, तो वो निपटाएंगे, देन इस पर निकलेंगे। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन फ्रॉम मनाली। यहाँ पे हम लोग मनाली में रुके थे कल, बिकॉज बाइक में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था दोस्त के, तो या अभी वही कुछ थोड़ा बहुत काम रह रहा था, तो वही निपटाने के लिए वो पहले के आया है अभी। तो ये है हम लोगों का रूम, और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से व्यू है, इधर भी व्यू है, ऑसम सा व्यू है। और नीचे मेरी बाइक खड़ी है, बेड कुछ ऐसा था, रूम ऐसा था, सामने मिरर लगा हुआ है, टीवी है, टॉयलेट बाथरूम तो है ही। अपने यहाँ पे किचन भी है छोटा सा, बस कुछ खाली है। दराज है, आई मीन ड्रॉअर और मिरर, कंबल भी एक्स्ट्रा। ये 1200 रुपये का रूम है 2 बंदे के हिसाब से। आज पहुँचेंगे जिस्पा, नहीं तो जिस्पा से आगे चले जाएंगे आराम से। ऐसी मौसम कैसा रहता है और आप लोगों को नज़ारे दिखाते हुए जाएंगे रास्ते का, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमको बाइक सही करते करते। 4 बज गए, 4:09 हो रहे हैं अभी भी हम यहीं पे है मनाली पे। देखते हैं, अभी तो सही हो गया है। चले बाइक हो गया तैयार,
फाइनली धन्नो 2 दिन में धन्नो धन्नो सही हो गई है। धन्नो को थोड़ी सी बीमार चढ़ गई थी। लग नहीं रहा था धन्नो जाएगी। चलो आगे आगे चलो। ओके लेट्स गो। चलो जय माता दी। जय माता दी। ओहो वहाँ हॉट एयर बलून है। सो वेलकम टू अटल टनल। यहाँ पे साइड में कुछ काम चल रहा है। ऑलराइट साउथ पोर्टल। इतना सुना इसके बारे में, तो फाइनली आ गया, मजा आ रहा है। और ये अटल टनल है 9 किलोमीटर का है। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was तो humming. ये है माइटी अटल टनल। भाई साहब ये जो पहाड़ है ना, इसके नीचे से आया है। ऊपर टॉप में बर्फ भी है पहाड़ों में, देखो। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आके रुके हुए हैं। काजा वगैरह इधर ही है सब। काजा हो गया, रोहतांग हो गया, इधर ही है सब। 2 व्हीलर्स के लिए 50। यहाँ पे कैंप साइट दिख रहा है बहुत सारे, और लेक जहाँ पे लोग बोटिंग कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। मनाली में नहीं रुकते हो तो यहाँ आके रुक सकते हैं। कैंपिंग स्पॉट भी है और लोकेशन भी काफ़ी सही है। मनाली से सीधा अटल टनल पहुँच सकते हैं। अटल टनल के आसपास भी यहाँ पे रहने के लिए जगह। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स है, गेस्ट हाउस है। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. समोसे है ना, समोसे ठीक है। समोसे और चाय ले लेंगे। शाही समोसे। हाँ सर बोलो कितनी चाय? बैठो 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 सर बैठो। 2 चाय और 2 चाय बना दो बढ़िया। भाई डाल दिया बैठो सर बैठो भैया इधर बैठो आप ना। मोमोज वगैरह खा रहे थे और बारिश भी तेज हो गए थे तो रुक गए थे। और अंकित आगे निकल चुका है, मैं थोड़ा पीछे हूँ। हम लोग जा रहे हैं जिस्पा से अभी 18-17 किलोमीटर रह रहा है। वहाँ पे टेंट पिच करेंगे। और मैंने रेनकोट वगैरह भी पहन लिया इसलिए। बाकी देखते हैं, अभी तो अंधेरा हो गया। टेंट पिच करने की जगह है तो ठीक है, नहीं तो रूम लेना पड़ेगा। थोड़ा दिन में पहुंचना चाहिए यार टेंट पिच करने के लिए, जगह दिखता है। अभी रात को ना पता नहीं जगह दिखेगा ही नहीं। विल सी। वैसे हम लोगों का प्लान था जिस्पा में रुकने का, लेकिन जिस्पा से मतलब पहले आता है ये जगह गेमूर है। तो यहाँ पे सीरामनी रिवर साइड कैंप था, यहाँ पे हमने अपना टेंट लगाया। उधर बिल्कुल लास्ट में टेंट लगाया था। बाइक देख पा रहे हैं लाल मतलब बैग देख पा रहे होंगे। वहाँ पे हमने अपना टेंट लगाया है। 500 रुपीज़ लिया है। वैसे अगर इनसे लेता तो 1000 और 1500 रुपये का टेंट था। अभी हम लोग खाना खाने आए हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है। थाली लिया है हमने अभी खाने के लिए। पाकिस्तान जाते हैं, जा रही है, रोको इसको। लिया कि जितनी भी नदी है पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान जाती है, यहाँ ये भी पाकिस्तान जाती है।